अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 9th का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस। आज के हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि बायोलॉजी का अदर साइंस लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक, हम कहते हैं बायोलॉजी का अदर साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ जो भी रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे जी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं जी सबसे पहले हमारे पास बायोफिजिक्स। सबसे पहले हमारे पास बायोफिजिक्स, हम बायोफिजिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स के वो असूल, वो कवानीन जो बायोलॉजिकल फिनोमिना पे लागू होते हैं, एप्लीकेबल हैं, अप्लाई हो सकते हैं, इन असूलों की स्टडी को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। ठीक, हम कहते हैं बायोफिज़िक्स क्या है। बायोफिज़िक्स में हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स के वो असूल जो बायोलॉजिकल फिनोमिना पे लागू हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं, इन असूलों की स्टडी को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट वन एग्जांपल लिखी है जी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्ब ऑफ एनिमल। कहता है कि जो लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी कि लीवर का जो काम करने का तरीका है वो, और एनिमल्स के जो लिम्स हैं इनके काम करने का तरीका, इन दोनों के यानी कि लीवर और लिम्स, इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि काम करने के तरीके दोनों के सेम है। अब क्वेश्चन होता है जी कि लीवर क्या है। लीवर हम कहते हैं एक रॉड को, और लिम्ब हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को, लाइक आर्म हमारे बाजू, लेग्स हमारी टांगे। तो इन सिंपल हम कह देते हैं कि लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल और लिम्स का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि काम करने का तरीका दोनों का सेम है। अब हम देखते हैं कैसे सेम है। हमने कहा कि लीवर का मतलब है जी रोड, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट रोड है, और इस रोड ने अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना है तो वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक, हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट रोड है, और इस रोड ने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना है। ठीक, इसी तरह हम कहते हैं कि हमारा लिम्ब यानी कि हमारा ये बाजू है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे इस पूरे बाजू ने हमारे इस पॉइंट के यानी कि हमारा जो हमारी कोनी जो है, इस पॉइंट के, ये हम कहते हैं हमारी कोनी है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेट होना है या बेंड होना है। ठीक, तो हम कहते हैं कि हमारा जो बाजू होगा वो भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, बेंड हो रहा है या स्ट्रेट हो रहा है। इसी तरह ये जो एक रोड है ये भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इन दोनों ने एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि लीवर का और लिम्ब का दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इसके बाद है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। हमने इसमें देखना है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस ऑफ, यानी कि केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस पूरी डेफिनेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन, हम कहते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड की स्टडी और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होते हैं, वाक़या होते हैं, पाए जाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की जो स्टडी होगी, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल अमल, केमिकल प्रोसेस होते हैं, इन दोनों प्रोसेस यानी कि केमिस्ट्री की और इन केमिकल प्रोसेस की जो स्टडी होगी इसे हम कहेंगे जी बायोकेमिस्ट्री। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड की जो केमिस्ट्री होगी वो, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की जो स्टडी होगी उसे हम क्या कहेंगे जी बायोकेमिस्ट्री। फिर क्वेश्चन होगा जी कि
डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री से क्या मुराद है? ठीक, हम कहते हैं H2O हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक, हम कहते हैं इस कंपाउंड की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी होंगी, लाइक हम कहेंगे इसका कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, फिर इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक, हम कहते हैं इस कंपाउंड की, यानी कि जो H2O हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, इस कंपाउंड की केमिस्ट्री क्या होगी? इस कंपाउंड की केमिस्ट्री ये होगी कि इस पूरे कंपाउंड यानी कि वाटर की हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे जी ये केमिस्ट्री है किसकी? इस कंपाउंड यानी कि वाटर की। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। सेकंड पॉइंट है जी प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। अब हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल देखते हैं, और जो हमारा सेकंड पॉइंट जो रह गया है समझने वाला वो उसे हम देखते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री की वो है जी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में होता है। तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या? हम कहते हैं फोटो मीन है जी लाइट, और सिंथेसिस मीन है जी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का बनना। तो हम कहते हैं लाइट यानी कि रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है। तो जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, तो इसका कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट केमिकल प्रोसेस है, और ये प्लांट्स में होगा। तो हमने अपने पॉइंट्स को जो समझने वाला था उसके अंदर पढ़ा था कि केमिकल प्रोसेस, लाइक ये केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट एक केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स में होगा, और प्लांट्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज बना देंगे। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड एग्जांपल रेस्पिरेशन। हमने जस्ट इतना लिखा, रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर तीनों रिएक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे? लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास रेस्पिरेशन है। उसके बाद है जी हमारे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। हमने इस पूरी की पूरी ये जो हमारे पास है कह लें कि रिलेशनशिप बायो का मैथमेटिक्स के साथ, तो इसमें हमने देखना है कि हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है, और हमें किस तरह से पता लगेगा कि मैथमेटिक्स का बायो के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। तो इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का सिंपल सा एक जर्नल एक हम कह सकते हैं ये मतलब है कि मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है, और इस स्टडी को हम कहेंगे जी बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि सिंपल कहें मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को हमने इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की जो स्टडी हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है, और इस स्टडी को हम कहेंगे जी बायोमैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन होता है जी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? हम कहते हैं कि जितने भी प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं उसे हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इस कंप्लीट डेफिनेशन का हम एक सिंपल सा मतलब निकालें तो हम कह सकते हैं कि हमने मैथमेटिक्स के टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है, और इस स्टडी को हम कह देंगे जी बायोमैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन होता है जी कि मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स का क्या मतलब है? मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स का मतलब ये है कि टेक्निक्स एंड टूल्स हम कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चारों को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं जी टेक्निक्स एंड टूल्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। एग्जाम्पल हम देखें, हम कहते हैं जी कि डाटा हमने गैदर करना है, यानी कि इकट्ठा करना है मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए। हमने कहा कि हमारे पास
10 पर्सन है, यानी कि 10 इंसान है, तो इनका हमने शुगर का लेवल चेक किया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने ये चेक किया कि इन 10 लोगों में से किन किन लोगों को शुगर है और कितने लोगों को शुगर नहीं है। तो हम कहते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10% हमने उनकी शुगर चेक की, उनमें से 3 लोगों को शुगर नहीं है जबकि 7 लोगों को शुगर है। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, डाटा। और हमने ये किसके अकॉर्डिंग किया, किस लैंग्वेज में किया, हमने मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने एक ये डाटा इकट्ठा किया। तो हम कह देंगे कि डाटा गैदर्ड बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद है जी हमारे पास बायो जियोग्राफी। बायो मीन है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफिकल रीजन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं जी इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल इलाकों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना, इसकी स्टडी हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगी, बायोजियोग्राफी। हम कहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना, इस कंप्लीट चीज़ की स्टडी को हम क्या कहेंगे जी, बायोजियोग्राफी। अब इस बात का क्या मतलब, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमें फिर उसे समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में लिखा है जी कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि हम जियोग्राफिकल रीजन को देखते हुए, किसी खास जियोग्राफिकल रीजन को देखते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिंदा जानदारों की खसूसियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास है जी पोलर बियर, यानी कि बर्फ़ानी रीछ। हमें पता है कि बर्फ़ानी रीछ कहाँ पे मौजूद होता है जी, ठंडे इलाकों में। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई इलाका जहाँ पे क्लाइमेट वेदर हमारा गर्म है तो वहाँ पे बर्फ़ानी रीछ नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, हमें पता है कि बर्फ़ानी रीछ कहाँ पे पाया जाता है जी, ठंडे इलाकों में। तो जो जगह जो गर्म इलाका होगा वहाँ पे बर्फ़ानी रीछ नहीं मौजूद होगा, वहाँ पे बर्फ़ानी रीछ नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। हम बायो मीन है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमिकल पॉइंट। तो हम इस बायो इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि रुपये पैसे के हवाले से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये कि हमने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि रुपये पैसे के हवाले से हमने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, और वो स्टडी क्या होगी हमारे पास, बायो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल में हमारे पास कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स। मतलब ये कि कोई एक किसान जिसने गंदम की काश्तकारी की, उसने सारा साल उसके ऊपर रुपया पैसा लगाया, एट द एंड जब उसने उसकी कटाई की तो उसने फिर कैलकुलेशन की, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स अप्लाई किए, और एट द एंड उसको फिर इस बात का पता चल गया कि उसने जो सारा साल पैसा खर्च किया वो, और जो उसने मुनाफा कमाया वो, दोनों में उसको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, उसे लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ। ये किस चीज़ की, इस कंप्लीट एग्जांपल को हम क्या देते हैं जी, बायो इकोनॉमिक्स। और ये एग्जांपल है भी किसकी, हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स की।